एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले मानसून से किसानों को राहत मिली है, पर कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और सोलन में भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ है और ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। राजस्थान और ओडिशा में भी भारी बारिश से हालात खराब है। तो देश भर में तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। कहीं पर बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन तमाम जगहों पर देखा जाए अगर तो भूस्खलन से लेकर क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना और बारिश के चलते जो बाढ़ है वो आसमानी आफत कहीं ना कहीं लोगों को बेहद परेशान करी। अब आपको 8 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि देश भर में तमाम राज्यों में बारिश से क्या हाल है। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी, महाराष्ट्र के वाशिम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तराखंड के चंबा, राजस्थान के माउंट आबू, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, हिमाचल प्रदेश के शिमला और हरियाणा के करनाल की ये 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के चलते कैसे हालात हैं इन तमाम राज्यों में। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तमाम जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते जल भराव की स्थिति सामने निकल कर आ रही है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, इन जगहों पर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसून का जो प्रभाव है, जो आसमानी आफत है, वो पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पर्वतीय इलाकों से लेकर समतल जमीन तक तमाम जगहों पर बारिश के चलते पानी की समस्या लगातार हो रही है, जल भराव हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, लेकिन तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं उन पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में भारी तबाही मची हुई है। मंडी, सोलन, शिमला और करसोग में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। तो ये 4 हिमाचल प्रदेश के ये 4 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मंडी, करसोग, सोलन और शिमला, और ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यटकों पर सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति हिमाचल की निर्भर करती है। चार जिले हैं जहां पर तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। भारी तबाही यहां पर देखने को मिली है। हिमाचल के ये 4 जिले मंडी, करसोग, सोलन और शिमला। हिमाचल के सोलन में तेज बारिश से हादसा हो गया। हिमाचल रोडवेज की बस पलट गई और हादसे में 40 लोग घायल हैं। तो हिमाचल से एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोलन में तेज बारिश के चलते हादसा हो गया है। हिमाचल रोडवेज की बस पलट चुकी है, यानी कि HRCTC की जो ये बस है ये पलट गई और इस हादसे में 40 लोग घायल हो चुके हैं। तो हिमाचल से एक और दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सोलन में तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया है। हादसे में बस पलट गई और इस हादसे में 40 लोग घायल हो चुके हैं। हिमाचल के सोलन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आसमानी आफत के चलते तमाम नुकसान, जनहानि लगातार देखने को मिल रही है। और हिमाचल से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें एक और भयावह तस्वीर सामने आई है, जो सोलन से खबर आ रही है, जहां पर बस पलटने के चलते 40 लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार यात्री नीचे गिर चुके हैं, जिसके चलते घायल हो गए हैं। हिमाचल रोडवेज की ये बस पलटी है। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते यहां पर बस पलटने के चलते यह हादसा हो चुका है। तो हिमाचल के तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते कहा गया है कि ज्यादा जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले। पर्यटकों को दिशा निर्देश दे दिए गए। और ऐसे में हिमाचल से एक और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सोलन में ये तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हिमाचल रोडवेज की बस पलट गई है। बस पलटने से 40 लोग घायल हो चुके हैं।
तो हिमाचल से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो बेहद भयावह तस्वीर है। बारिश के चलते हिमाचल के तमाम जगहों पर गाड़ी पलटने से लेकर के बादल फटने के चलते तमाम निजी होटलों को नुकसान पहुंच रहा है, गौशालाओं को नुकसान पहुंच रहा है, बस पलटने की घटनाएं सामने आ रही है। और ऐसे में सोलन से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल रोडवेज की बस पलटी और इस बस के पलटने से 40 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये मानसूनी आफत कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए इस बार सबसे ज्यादा भयावह दिख रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से लेकर भूस्खलन से लेकर बारिश के चलते तमाम दिक्कतों का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ रहा है। तो हिमाचल के सोलान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोलान में तेज बारिश के चलते ये हादसा हो गया है। हिमाचल रोडवेज की बस पलट गई है। बस पलटने के चलते इस हादसे में 40 लोग घायल हो चुके हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से लोग बेहद परेशान हैं और हिमाचल से लगातार इसी प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मॉनसून आया तो है, कई जगहों पर राहत दी है, लेकिन हिमाचल जैसी जगह पर सबसे ज्यादा इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर गांव के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिनको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और ऐसे में अब एक बार फिर से हिमाचल की खबर आपको बता रही है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की खबर है, जहां पर भारी बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल रोडवेज की बस पलट गई है और इस बस पलटने के चलते हादसे में 40 लोग घायल हो गए। तो हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही है, बारिश लगातार तेज हो रही है। ऐसे में तमाम जो घटना है वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो ऐसे में हिमाचल के सोलन से एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस पलट गई है। हिमाचल रोडवेज की ये बस थी, जिसके पलटने के चलते 40 लोग घायल हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं ना घटें, इसके चलते भी प्रशासन सख्त है। प्रशासन लगातार सख्त निर्देश दे रहा है कि किसी भी अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो ज्यादा जानकारी के साथ जीवन कुमार हमारे साथ शिमला से और निकुल पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके। सबसे पहला रुख करेंगे जीवन कुमार आपका। हिमाचल प्रदेश में लगातार मानसून आने के बाद से भयावह तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि मानसून के आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जो भयावह तस्वीर निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं पूरा हिमाचल इससे दहशत में होगा। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या अपडेट? जी, तस्वीरें भयावह हिमाचल में 2023 का जो इंसिडेंट था वो याद करवा दिया गया है प्री मानसून द्वारा। करसोग में, मंडी के करसोग में 30 लोग लापता है, जिनकी डेड बॉडीज, कईयों की डेड बॉडीज जो नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं। उसके साथ ही लोंगनी धर्मपुर का एक क्षेत्र है, वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत सारे मवेशी बहे हैं, लोगों की गाड़ियां बही हैं उस जलजले में। और ये नालागढ़, जो स्वारघाट से नालागढ़ जा रही थी बस, ये पलटी है नालागढ़ के पास और इसमें 40 सवारियां थी, जिनमें से 2 घायल हैं। सभी जो घायल व्यक्ति हैं उनको नालागढ़ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से, और 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें रेफर किया गया है पीजीआई चंडीगढ़। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस मामले अहमदाबाद से भी हमारे सहयोगी निकुल जुड़े हुए हैं। निकुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पर्वतीय इलाके से लेकर समतल जमीन तक सब जगह पर मानसून का जो ये प्रभाव है देखने को मिल रहा है, आसमानी आफत से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में बात अगर करें अहमदाबाद की, तो वहां से किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, बाढ़, बारिश और तबाही का मंजर गुजरात में भी देखने को मिला है। गुजरात के कई शहर, कई गांव जो है वो बारिश की चपेट में है। आपको बता दें कि लगातार
अहमदाबाद के अंदर भी हर रोज जो बारिश का मौसम है वो देखने को मिला है। आज सुबह से ही जो बारिश है लगातार यहाँ पे हो रही थी। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, पर लगातार जो बारिश का कहर है वो यहाँ पे देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से शहर के कई हिस्सों के अंदर जल भराव की स्थिति भी यहाँ पे बनी थी। आपको बता दें कि सुबह से ही जो लगातार बारिश है आज हो रही थी। अभी दोपहर होते होते बारिश है थोड़ी रुकी हुई है, अभी थोड़ी धूप है वो निकली हुई है, पर लगातार जो बारिश है वो अपना रुख बदल रही है। एक दो घंटे के ब्रेक के बाद फिर से बारिश है जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो लगातार अहमदाबाद शहर सहित गुजरात के सभी गांवों में, सभी शहरों के अंदर लगातार जो बारिश है वो हो रही है। उसके चलते हुए जनजीवन भी काफी प्रभावित यहाँ पे हुआ है। जी बिल्कुल, जीवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शिमला से। जीवन, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल के जो 4 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोला गया है, कहा जा रहा है कि ज्यादा जरूरत ना हो तो बाहर ना निकला जाए, क्योंकि बादल फटने की घटना हिमाचल में लगातार हो रही है। भारी बारिश के चलते वहां पर बस पलट रही है और ऐसे में जो पर्यटक है वो हिमाचल लगातार पहुंचते रहते हैं। तो साफ तौर पर जो ये 4 जिले हैं सबसे ज्यादा अलर्ट पर जिनको रहने के लिए कहा गया है, यहीं पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं स्थानीय लोगों को और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको? जी ऋतिक, सही कहा आपने, लेकिन ये बात समझने की है कि इस वक्त भी प्रदेश में 2000 के करीब पर्यटक हैं। और सबसे जो गलत बात है वो ये है कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा नदी नालों के पास ही देखे जा रहे हैं, जहां ये घटनाएं ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं। भयावह तस्वीरें हिमाचल से निकलकर सामने आ रही है। चंद्रभागा की बात करूं मैं, सतलुज नदी की बात करूं, ब्यास नदी की बात करूं, यमुना नदी की बात करूं, सभी नदियां इस वक्त भयावह स्थिति में बह रही हैं। और जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं प्रदेश में, इनमें लोगों को, खासकर पर्यटकों को, उनके पास, नदी नालों के पास ना जाने की सलाह दी गई है सरकार द्वारा। दूसरे, सारा सरकारी अमला तैयार है किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए। आज मुख्यमंत्री नदौन आए थे। नदौन में उन्होंने कहा कि पर्यटक सुरक्षित स्थानों पर रहें या फिर वापिस अपने क्षेत्र चले जाएं जहां से ये लोग आए हैं। लेकिन ये जरूर साफ करें कि ये पर्यटक ना जाएं ऐसे स्थानों पर जहां संवेदनशीलता बनी हुई है। जी जी ऋत्विक। निकुल पटेल हमारे साथ लगातार अहमदाबाद से बने। निकुल, आपसे जानना चाहिए क्योंकि अब जो ये मौसम आया है, क्योंकि मॉनसून का लगातार लोग इंतजार कर रहे थे, चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग राहत भरी उम्मीद रख रहे थे, लेकिन अब जब ये मॉनसून की एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं मॉनसून महज एक मौसम बनकर नहीं, परीक्षा बनकर भी आया है, प्रशासन की भी और लोगों की सतर्कता की भी। तो प्रशासन की अगर हम बात करें तो वहां पर अहमदाबाद में, गुजरात में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों को भी? जी देखिए, लोगों को है वो सावचेती रूप से बाहर निकलने के लिए जो है वो सरकार की ओर से किया गया है। खास तौर पे जो बात की जाए तो अहमदाबाद शहर हो, सूरत हो, राजकोट हो, बड़ौदा हो, उस शहरों के अंदर ज्यादा बारिश है वो देखने को मिली थी। उसी के साथ ही गांधीनगर में भी इस तरह की जो बारिश है वो देखने को मिली थी, और उसके चलते हुए काफी जो नुकसान है वो भी शहरों के अंदर हुआ है। जो प्री मानसून प्लान बनाया गया था वो कहीं ना कहीं बारिश के पानी में जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो है वो काफी नुकसान भी शहरों के अंदर हुआ। साथों साथ लोगों को भी सावचेती से बाहर निकलने को कहा जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो बारिश है वो हो रही है, कई शहरों के अंदर हो रही है, कई गांव है वो बारिश की चपेट में भी आए हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि निकोल हम जिस तरह से देख रहे हैं देश भर के तमाम राज्यों में भयावह तस्वीर निकल कर आ रही है, मानसून की दस्तक अभी आई ही है और ऐसे में तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही है। तो क्या गुजरात से इस प्रकार की कोई भयावह तस्वीर गुजरात की किसी खास जिले से निकलकर अब तक सामने आई? किसी प्रकार का कोई हादसा हुआ है? जी जी देखिए, सूरत हो या गांधीनगर हो, इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। सूरत के अंदर कई ऐसे रहणांक एरिया थे जहां पे लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था। दूसरी ओर गांधीनगर की बात करें तो अभी एक खबर सामने आ रही है कि गांधीनगर में जो एक बच्चा था वो खड्डे में गिरने से जो है उसकी मौत हो गई थी। 7 साल के बच्चे की जान है वो अभी चली गई। तो लगातार इस तरह की वारदात जो है वो गुजरात से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। कई ऐसे गांव है जिनका संपर्क जो है वो अभी नहीं हो रहा, बाढ़ की वजह से वो गांव के रास्ते जो है वो धो चुके हैं, उसकी वजह से वहीं पे जाना मुश्किल हो रहा है। तो लगातार प्रशासन को एक के बाद एक जो कंप्लेन है पूरे राज्य से अंदर से जो है वो मिलती जा रही है। साथों साथ सूरत जैसे एरिया थे जहाँ पे जो मेगा सिटी कहा जाता था, वहीं पे जो पानी है वो जल भराव है उसकी स्थिति हुआ है, और उसके बाद ही वही के स्थिति जो है वो भयावह हो गई थी। सूरत के कई हिस्से थे जो बाढ़ की चपेट में अंदर आए थे और लोगों को भी भारी नुकसान करना हुआ है। जी
बिल्कुल, जीवन हमारे साथ लगातार बने हुए शिमला से। जीवन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भारी बारिश लगातार देखी जा रही है, हिमाचल में भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो अटल टनल का जो रूट है, लेह लद्दाख के लिए भी लोग वहीं से निकलते हैं, मंडी का रूट देखा गया। तो हिमाचल प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां से निकलकर लोग आगे के लिए निकलते हैं, क्योंकि सर्किट का रूट हिमाचल प्रदेश से होकर निकलता है, अटल टनल हो चाहे रोहतांग पास हो। तो ऐसे में इन सड़कों पर ये जो रूट्स है, इनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं? रिस्क पूरी तरह से जाहिर किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जो जिला के उपायुक्त हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो इस तरह के इंसिडेंट जहां से हो सकते हैं, जो संवेदनशील जगह है, वहां से लोगों को पीछे हटाया जाए, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और जैसे अटल टनल की आपने बात की, हालांकि ये रास्ता खुला है, लेकिन इससे पूर्व, इससे पीछे इस रास्ते पर बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं और उनको खोला जा रहा है सरकारी अमले द्वारा। आपदा प्रबंधन की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारी टीमें मौके पर मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके कि प्रदेश में चाहे 4 जिलों में रेड अलर्ट की बात की थी आईएमडी ने, लेकिन पूरे प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि 40 से 50 लोग इस वक्त हिमाचल में संदेहास्पद तरीके से मारे जा चुके हैं आपदा के द्वारा और इस जलजले के द्वारा। बारिश बेहद भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस बारिश के चलते। फिलहाल बहुत धन्यवाद जीवन आपका भी तमाम जानकारी के, और निकुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के हालात को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, वहां पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है। तो केवल और केवल आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहां के लोगों से है। और साथ ही हम लगातार जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसका हम पूरा जायजा ले रहे हैं। पिछले कल करीबन 390 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। मैंने कल ही बैठक जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ करी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ करी, और हमने मशीन्स, रोबोज और जेसीबीज जो है वो डिप्लॉय करी है। ये देखिए, एडवाइजरीज जो है वो हर जिले की अलग अलग है, क्योंकि हर जिले को जो है वो जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर्स है वो उस जिले की जो परिस्थितियां हैं और जो फोरकास्ट किया गया है उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइजरीज जारी करी है। तो लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरा उसमें जो है वो कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। जो भी डिप्टी कमिश्नर की एडवाइजरीज है उसको वो फॉलो करे, मगर जैसा मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेशन का कार्य है और जो है इसका रिपेयर का कार्य है और सड़कों को एकदम जो है बहाल करने की बात है, वो हमारी जिम्मेवारी है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। फिलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी क्यूआरटी है और हम सभी लोग
जो है वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो आपने सुना हिमाचल में जिस तरह की भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे लगातार निपटने की कोशिश में शासन प्रशासन दोनों ही लगे हुए हैं। तमाम सड़कें हैं जो प्रभावित हो गई है, तमाम टनल्स हैं जो प्रभावित हो गए हैं, उनको खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है क्योंकि बादल फटने की भी घटना हिमाचल में कई बार निकलकर सामने आ चुकी है। और साफ तौर पर जो जिले हैं, खासतौर पर वो 4 जिले जहां पर पर्यटकों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है, उसके मद्देनजर प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। तो देश भर में मानसून के आगमन के बाद से लगातार आसमानी आफत देखने को मिल रही है। जल प्रहार से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हिमाचल से सबसे ज्यादा तस्वीरें, भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जैसे कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में बादल फटने की वजह से जब घटना हुई और ऐसे में एक बार फिर से आज भारी बारिश के चलते ये बस नीचे गिर गई है, जिसके चलते 40 यात्री घायल हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो कि बेहद भयावह भी कही जा सकती हैं क्योंकि मानसून की शुरुआत अभी है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश से इस तरीके की तस्वीर निकलकर आ रही है सामने। और हिमाचल प्रदेश को रेड अलर्ट भी कर दिया गया है क्योंकि तमाम जिले हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जो बाढ़, बारिश और बादल फटने के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन जिलों में हुआ है जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और साफ तौर पर यह हिदायत दी जा रही है, एहतियातन तौर पर हिदायत है कि ज्यादा जरूरत ना होने पर घरों से बाहर ना निकलें। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।